का दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडी पॉइंट्स पर। पढ़ने का सही तरीका आपको इसमें समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा की, यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 4th सेमेस्टर के लिए अप्लाई होने वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम कल आपको इसके सिलेबस के बारे में बता चुके हैं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी साथ ही साथ मिलते रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको पहले हम बताने वाले हैं आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, यानी कि मेन हेडिंग के बारे में, जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स के बारे में पढ़ना है। कुछ हम आपको पहले ही बता चुके हैं पहली वीडियो में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ जावा, दूसरा है व्हाट इज़ प्रोग्राम और व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, चौथा है आपका व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। 6 नंबर है आपका व्हाट इज़ क्लास के बारे में आपको पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका जावा है वो क्लास के अंदर लिखा जाता है। प्रोड्यूस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी पीओपी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि डब्ल्यूओपी, डिटेल्स और डिफरेंस के बारे में हम आपको बताएंगे। 8 नंबर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर क्या हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करना है हमको। और 10 नंबर है आपका डब्ल्यूओपी के लागू को उल्लेखित करना है, इसके यूज़ क्या होते हैं। और 12 नंबर यानी कि लास्ट का क्वेश्चन है आपका आईडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात को बताएंगे आपको। पहले बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो बेहद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ जावा, यानी कि जावा क्या है। तो जावा के लिए हम बेसिकली आपको बताने वाले हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह आज के समय में सबसे लोकप्रिय यानी कि सबसे पॉपुलर लैंग्वेजों में से एक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि इससे पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो आपको जावा लैंग्वेज को सीखना और भी ज़्यादा आसान होगा। इसका कहना यह है कि अगर आपने पहले से कोई भी लैंग्वेज जैसे HTML हो गई, CSS हो गई, ये आपकी डिज़ाइनिंग लैंग्वेज हो गई, और आपकी कई सारी लैंग्वेज हैं जो आपने सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में सीखी होंगी। अगर आप उन लैंग्वेज को अगर जानते हैं तो आपके लिए जावा सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, यानी कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तब भी आप जावा को बहुत ही जल्द सीख सकते हैं। तो इसे सीखने के बाद आप अपनी खुद की ऐप बना सकते हैं, यानी कि खुद आप ऐप डेवलपर बन सकते हैं, और उसे बनाकर आप प्ले स्टोर पर डालकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। जावा सीखने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जावा सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, या फिर किसी आप आईटी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं जावा की हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को एक हाई लेवल और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इसे 1995 में सन माइक्रो सिस्टम में बनाया गया था। आपको पता चल गया होगा, यानी कि जो आपकी HTML और जो आपकी जावा लैंग्वेज है ये W3C के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, और जो W3C का सिद्धांत है वो सन माइक्रो सिस्टम में आता है। तो जावा को 3 बिलियन डिवाइसों में रन किया जाता है, यानी कि 3 बिलियन डिवाइसेस में जावा को रन कराया जाता है। इसी बात से आप जान सकते हैं कि जावा कितनी लोकप्रिय और पॉपुलर लैंग्वेज होती है। तो इसका इतिहास बड़ा ही मज़ेदार है। इसे समझने के लिए आपको केवल इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। मैं आपको देखते ही इसे याद करा दूंगा। तो यहाँ पर पहला जो आपको बेसिकली बात पता होनी चाहिए कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को एक हाई लेवल और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इसे 1995 में सन माइक्रो सिस्टम में बनाया गया था, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि किसने बनाया था, वो हम आगे बात करेंगे। और जावा को 3 बिलियन डिवाइसों में रन किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर में जावा होती क्या है। तो इसके लिए आपको ये जान लेना अति आवश्यक है कि इसकी शुरुआत ग्रीन टीम से हुई थी। जावा टीम के मेंबर्स को ग्रीन टीम बोला जाता है, यानी कि जो जावा टीम के मेंबर हैं उनको हम ग्रीन टीम के नाम से जानते हैं। इस टीम का बस एक ही मकसद था कि
एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे सेटअप बॉक्स, बॉक्सेस, टेलीविज़न को प्रोग्राम किया जा सके। उस दौर में यह एक एडवांस कंसेप्ट था, लेकिन यह आगे चल के इंटरनेट के लिए ज़्यादा मददगार साबित हुआ। कुछ समय बाद यह नेटस्केप के साथ ये टेक्नोलॉजी मिल गई। नेटस्केप क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग फादर ऑफ जावा, यानी कि जावा के जो पिता हैं वो जेम्स गॉसलिंग हैं। जेम्स गॉसलिंग ने ही जावा को डेवलप किया था। तो जेम्स गॉसलिंग जावा के प्रमुख डेवलपर में से एक हैं। अभी के समय में जावा का उपयोग इंटरनेट प्रोग्रामिंग, मोबाइल डिवाइस, गेम्स, ई बिजनेस सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉक्टन ने जावा लैंग्वेज का प्रोजेक्ट 1991 में शुरू किया था। उन्होंने एक इंजीनियर्स की टीम बनाई थी। इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उस टीम का नाम रखा था ग्रीन टीम। इस लैंग्वेज की कोडिंग सी में लिखी गई है, यानी कि जो कोडिंग सी है उसमें इस जावा को डेवलप किया गया था। जेम्स गॉसलिन ने इस लैंग्वेज का नाम ग्रीन टॉक रखे और फाइल एक्सटेंशन था .gt। बाद में इसका नाम बदलकर ओक रखा था। अब बात कर लेते हैं कि इसका नाम ओक ही क्यों रखा गया था। ओक को स्ट्रेंथ का सिंबल भी बोला जाता है, यानी कि ओक जो है आपके स्ट्रेंथ माने होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य शक्ति का सिंबल भी बोला जाता है। ओक वेस्टर्न कंट्रीज USA, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया का नेशनल ट्री है और 1995 में ओक नाम को बदलकर जावा रखा गया, क्योंकि ओक उस समय पहले से ही एक ओक टेक्नोलॉजी कंपनी का ट्रेडमार्क था, यानी कि एक ओक नाम से पहले ये कंपनी रजिस्टर्ड थी। अब अगला सवाल यह है कि आया इसका नाम जावा ही क्यों और कोई और नाम क्यों नहीं रखा। तो इसका नाम जावा ही क्यों रखा, इसके बारे में भी आप बात कर लेते हैं। तो जब ग्रीन टीम एकजुट होकर लैंग्वेज का नाम चयन कर रही थी तो उन सभी टीम सदस्यों ने कुछ नाम के सजेशन दिए थे, जैसे डायनेमिक, रेवोल्यूशनरी, सिल्क, जियोट, DNA। वो चाहते थे कि कोई ऐसा नाम रखा जाए जो उनकी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो उनकी टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे, प्रस्तुत करे। कोई ऐसा नाम जो रेवोल्यूटरी को डायनेमिक, लाइवली, कूल, यूनिक हो। जेम्स गॉसलिंग के मुताबिक आखिर में दो नाम के सजेशन थे। एक नाम था सिल्क और दूसरा नाम था जावा। ग्रीन टीम को जावा नाम काफ़ी यूनिक लगा और उन्हें भी पसंद था। आखिर में यही नाम रखा गया था। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि पहले जावा का नाम ओक था और बाद में उसे बदलकर जावा रख दिया था। जावा इंडोनेशिया का एक आइलैंड का नाम था जहां सबसे पहले कॉफ़ी प्रोड्यूस हुआ था। सन माइक्रो सिस्टम में इसको डेवलप किया गया था। अभी ये ओरेकल कॉरपोरेशन का एक पार्ट है। JDK 1.0 को जनवरी 1996 में रिलीज़ किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि जावा के कितने वर्जन होते हैं और इस समय कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं। तो पहला वर्जन है JDK अल्फ़ा एंड बीटा, 1995 में आया था। उसके बाद आया था JDK 1.0 जो 23 जनवरी 1996 में आया था। उसके बाद आया था JDK 1.1 19 फरवरी 1997 और फिर उसके बाद आया था J2 SE 1.2 8 दिसंबर 1998 में आया था। उसके बाद आया था J2 SE 1.3, इसी तरह से आपके 1.4 2000 तक आ गए थे। उसके बाद 5 वर्जन था, वो 30 सितंबर 2004 में आया था और जावा SE वर्जन 6 था जो 11 दिसंबर 2006 में आया था। जावा SE वर्जन 7 था, 28 जुलाई 2011 को आया था और जावा SE 8 18 मार्च 2014 से अब तक जो वर्जन चल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जावा का यूज़ कहाँ पर होता है। तो अभी के समय में 3 बिलियन से भी अधिक डिवाइस जावा की मदद से चलते हैं। यह IT इंडस्ट्री में बहुत ही अत्यधिक इस्तेमाल किए जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। JSP यह एक वेब टेक्नोलॉजी है और इसका यूज़ वेब एप्लीकेशन में किया जाता है, यानी कि वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए JSP का यानी कि वेब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। JSP की मदद से जावा कोड को HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है। जावा कोड को HTML टैग में इंसर्ट करने के लिए JSP टैग को यूज़ किया जाता है। इसकी मदद से डायनेमिक वेब पेज बनाए जाते हैं और उसके बाद आती है आपकी PHP। आपको पता होगा कि यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और PHP में भी जावा का यूज़ होता है।
उसके बाद है एप्लेट्स। यह भी एक तरह का फुल जावा प्रोग्राम है जिसको वेब पेज के अंदर ऐड किया जाता है, जिससे वेब ब्राउज़र में नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। एप्लेट्स HTML के अंदर ही रहते हैं। कुछ ऑनलाइन गेम भी एप्लेट्स के उदाहरण हैं। एप्लेट्स को वेब ब्राउज़र में रन करने के लिए प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है J2EE जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट है जिसकी मदद से वेब पेज्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। XML बेस्ड स्ट्रक्चर्ड डाटा को कंपनीज आपस में शेयर करने के लिए J2EE के द्वारा बनाए गए वेब एप्लीकेशन का उपयोग करती हैं। उसके बाद है जावा बीन्स। यह एक विजुअल बेसिक जैसा ही है। पहले से मौजूद कंपोनेंट से की मदद से नए और एडवांस एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट में रखा जाता है, जिसे बीन कहते हैं। उसके बाद है मोबाइल। ऊपर दिए गए सारे टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इस लैंग्वेज का मोबाइल डिवाइस में बहुत अच्छा योगदान रहा है। इसने गेम इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जितने भी मोबाइल इंडस्ट्री हैं वो सब जावा का उपयोग करते हैं। इसमें लिखे गए सारे कोड्स इंग्लिश में होते हैं, ना कि न्यूमेरिक कोड्स में। यानी कि जो इसमें जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो आपकी इंग्लिश में होती है और लिखे गए कोड्स को कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। इसलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज में शामिल किया गया था और यह ऊप्स के कंसेप्ट को फॉलो करती है। ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को फॉलो करती है। C++ लैंग्वेज के फंडामेंटल को इसमें यूज किया जाता है। प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है जिसको सिंटैक्स बोला जाता है। बिना सिंटैक्स के प्रोग्राम लिखने से एरर आता है, यानी कि कोई भी गलती हो सकती है। जैसे आप जब भी कभी हिंदी या इंग्लिश लिखते हो तो उसमें अगर आप ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो गलत हो जाते हैं। वैसे ही इसमें अगर आप सिंटैक्स को फॉलो नहीं करोगे तो जावा में लिखी हुई जो आपकी कोडिंग वगैरह है वो गलत हो सकती है। तो इसलिए सिंटैक्स बहुत ज़रूरी होता है। इस लैंग्वेज को डेवलपर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यह लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये लैंग्वेज बहुत ही आसान होती है। जावा कोई फुल फॉर्म नहीं है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब बात कर लेते हैं कि जावा के उपयोग। इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ही मकसद है, इसमें जो भी कोड लिखा गया है वो सारे कंप्यूटर्स में रन होना चाहिए, चाहे वो दोनों मशीन या एक जैसे हों या नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ हो या मैक। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहें तो C++ में लिखा गया कोड कभी भी दूसरे मशीन में एक जैसे एक्सिक्यूट नहीं होता, यानी कि प्रस्तुत नहीं होता। विंडोज़ में लिखा गया कोड कभी भी मैक OS में रन नहीं होता, लेकिन यह जावा के मामले में गलत है। वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग और मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रॉयड के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, और आपके वर्जन आ गए, आपका एंड्रॉयड वर्जन 12 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सारे जो जितने भी वर्जन हैं वो आपके जावा पर रन किए जाते हैं और ये सभी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप किए जाते हैं। आज के समय में जितने भी वेब पेज हैं वो जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जो कोड है जावा का वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो पहले बात कर लेते हैं हाउ टू रन या एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम कोड, यानी कि जावा प्रोग्राम कोड कैसे रन या एग्जीक्यूट होता है। तो ये लैंग्वेज कोड को रन करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन, जो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। जावा ऑपरेटिंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर है उसमें आप JVM के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम आपको फिर से विस्तार में बता देते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है JVM और यह एक वर्चुअल कंप्यूटर है जो सारे जावा प्रोग्राम को रन करता है। जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसी को सोर्स कोड बोला जाता है। इसी सोर्स कोड को जावा कंपाइलर की मदद से कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट किया जाता है। इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए JVM को इस्तेमाल किया जाता है। JVM के अंदर जावा इंटरप्रेटर रहता है, वही प्रोग्राम को रन करता है। एक बात जान लें, जितने भी कंप्यूटर जावा प्रोग्राम को रन करते हैं उन सभी में पहले से ही JVM इंस्टॉल रहता है।
इसीलिए ये कोड सारे कंप्यूटर में चलता है। इसी की वजह से जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। दूसरे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके कंपाइलर में जो कोड प्रोड्यूस करते हैं वो एक ही सिस्टम के लिए जनरेट करते हैं और एक ही सिस्टम में रन होते हैं, लेकिन जावा कंपाइलर जो बाइट कोड जनरेट करता है वह जेवीएम के लिए होता है। जेवीएम सारे सिस्टम में रहने की वजह से यह प्रोग्राम हर कंप्यूटर में चलता है और ये वर्चुअल मशीन कोड को जो ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने लायक बनाता है। तो जेवीएम क्या है इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, इसके नाम से ही शायद आप समझ गए होंगे कि प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनस हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन पर ये जावा लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती। जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सारे ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम होते हैं जो बस एक ही कंप्यूटर या ओएस पे चलते हैं। जैसे प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम कहते हैं। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है जो कोड दूसरे सारे प्लेटफॉर्म पर चलता है या चलने का मतलब रन होता है तो उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड कहते हैं। इसका मतलब यही कि जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके कोड सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म पर चलते हों। एक कहावत है ना कि राइट वंस राइट एनीवेयर। तो चलिए अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है और यूज़ क्या है। यूज़ के बारे में हम आपको पहले ही बता दें और आपको दोबारा भी बता देंगे। तो जावा का बनाने का मकसद क्या था, आखिर में जावा क्यों बनाई गई थी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि पहला जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और थी वो सारे प्रोसीड्यूरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती थी। इसके बाद आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। मुझे खुशी है कि आज के समय में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरे प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री को बदल ही डालेगा। यह प्रोग्राम लैंग्वेज भी इसी कंसेप्ट को फॉलो करती है। आप सोच रहे होंगे कि वैसे पहले इतनी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं फिर भी इसमें क्या खासियत है। अभी के समय में आप जानते ही होंगे कि इंटरनेट एप्लीकेशन का कितना डिमांड में है, चाहे वो ऑनलाइन वीडियो, इमेज या एडिटिंग, चाहे कुछ ऑनलाइन कन्वर्ट करना हो जैसे वर्ड टू पीडीएफ, जिप, रार फाइल बनाना, ये सब इसी की बदौलत है। तो आजकल ऑनलाइन फॉर्म बनना, ऑनलाइन कैलकुलेटर, ये सभी जावा की मदद से ही संभव हुआ है। इंटरनेट में जावा दूसरे वेब बेस्ड लैंग्वेज के मिलने के काम करता है। मतलब साफ साफ है कि इंटरनेट एप्लीकेशन और टूल्स डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया था। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो तुलना करें तो यह बड़ी आसानी से इंटरनेट में एग्जीक्यूट होता है। इसमें प्रोग्राम लिखना बहुत ही आसान होता है। जावा स्क्रिप्ट यानी कि JSP, जावा सर्वर पेज और जावा, इन सभी की मदद से एक पावरफुल वेब एप्लीकेशन बनाया जाता है और जावा एप्लेट्स को आप वेब में आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके मदद से आप ऑफलाइन प्रोग्राम भी लिख सकते हो जो बिना इंटरनेट के भी चलते हैं। मैं तो आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, अभी और आगे SW की दुनिया में कुछ करना चाहते हो तो इसके ज़रूर सीखें। और कैसे इस लैंग्वेज को सीखें, आगे आपको इसकी जानकारी भी इसी वीडियो में दी जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि जावा एप्लीकेशन कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। तो फर्स्ट आती है आपकी वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होती है इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। मतलब कि जो आपकी वेब एप्लीकेशन होती है वो सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए होती है। अभी के समय में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सर्वरलेट, JSP, स्ट्रक्स, JSF, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरी आती है आपकी स्टैंड लोन एप्लीकेशन। इसका मतलब है डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। ये वो SW होते हैं जिनको हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ब्राउज़र्स, AWT और स्विंग की मदद से स्टैंडर्ड लोन एप्लीकेशन आसानी से बनाए जाते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी इंटरप्राइज एप्लीकेशन। बहुत सारे इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने में जावा एक ही मात्र प्रोग्राम है क्योंकि ये हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री एप्लीकेशन, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, इन सभी तरह के एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए AJB यानी कि एंटरप्राइज जावा बीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे
अपने मोबाइल वगैरह जो भी चलाते हैं, जितने भी एप्लीकेशन है वो आपके जावा एप्लीकेशन पर रन करते हैं। और जितने भी आपके गेम और एप्लीकेशन रन करते हो वो सब इसी लैंग्वेज से बनाए जाते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जितने भी ऐप होते हैं वो सभी जावा प्रोग्रामिंग से डेवलप किए जाते हैं। इसके बाद आती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से बड़े लंबे कोड वाले ऐप या सॉफ्टवेयर आसानी से बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यह एक खास लैंग्वेज है जिसमें लिखे गए सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकते हैं, जिसको क्रॉस प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। लेकिन अगर बात करें सी और C++ की, तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब बात कर लेते हैं सिंपल। इस ऐप को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं, यही इसकी क्वालिटी है, इसलिए इसको सिंपल बोला जा सकता है। ऊप्स के बेसिक कंसेप्ट अगर समझ गए हैं तो आपको जावा में मास्टर बनने से पहले आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा हेडिंग आपका सिक्योर। इसके सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से ये बहुत प्रचलित है और पॉपुलर भी है। ऑथेंटिकेशन टेक्निक में पब्लिक की इनक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। कंपाइलर द्वारा जो कोड जनरेट किया जाता है वह बाइट कोड होता है, जिस कोड को आप कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर में रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, इसलिए इसको आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बताया जा रहा है और इसके लिए JVM होना अनिवार्य है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM नहीं है तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं कर सकता, जो कि सारे सिस्टम में अप्लाई होता है JVM। दूसरा बात है इसकी कि पोर्टेबल, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की वजह से ये पोर्टेबल भी है, और क्योंकि जावा और कंपाइलर दोनों ही ANSIC में लिखा गया है। दूसरा है आपका रोबस्ट। इसमें लिखे गए सारे प्रोग्राम मजबूत होते हैं। मजबूत मतलब लोहे जैसे मजबूत नहीं। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसमें कोई एरर नहीं रहता, क्योंकि कंपाइलर टाइम और रन टाइम एरर चेकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। मल्टी थ्रेडेड, इसी फीचर्स की वजह से आप ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हो जो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। मतलब एक एप्लीकेशन होगा और उसी में आप सारे टास्क कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस, जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स की वजह से जावा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी नेचर की वजह से इंटरनेट के डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में अपना अपना रुतबा कायम रखता है। डायनेमिक, यह डायनेमिक प्रोग्राम हैं, कोई भी इन्वायरमेंट को ये अडेप्ट कर सकती हैं। कंप्यूटर में जावा चलाने के लिए आखिर में क्या क्या चाहिए, इसके बाद बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने कंप्यूटर में जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को इस लिंक से, यानी कि जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है http:// उसके बाद 2 लंबे लाइन हैं java.sun.com डाउनलोड करना है इसकी मदद से, या आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। वेबसाइट में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको आप फॉलो करिए और वहां से आप इस जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जावा प्रोग्राम लिखने के लिए जावा एडिटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन से एडिटर होते हैं। आपको जावा प्रोग्राम लिखने के लिए एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी और आप नीचे दिए गए एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नोटपैड, यानी कि जो आपका नोटपैड होता है पहले से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, वहाँ पर आपको बड़ी आसानी से ये मिल जाएगा। और यह एक एडिटर है जिसमें आप बड़ी आसानी से कोड लिख सकते हैं। एरर ढूंढने में और मिसिंग ब्रैकेट ढूंढने में भी आसानी इसमें होती है। उसके बाद है नेटबीन्स, यह जावा IDE का एक ओपन सोर्स और फ्री है वर्जन है, जिसको आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है। इसके बाद ECLIPS है, यह भी जावा IDE है जिसको एक्लिप्स ओपन सोर्स कम्युनिटी ने डेवलप किया है और आप इस लिंक की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है।
अगर आपको वीडियो में जो भी बताया गया वो समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले सेकंड लेक्चर के साथ। धन्यवाद।